बताइए, वो अपने सारे काम ईमानदारी से करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, पुरजोर तालियों से, पूरी ताकत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ ये कौम की अमानत अपने दिन रात आपकी खिदमत में पेश करने वाली शख्सियत रईस शेख साहब आपकी खिदमत। नजर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सही मायनों में अगर तालियां बजानी चाहिए तो फहद के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत जोरदार तालियों से स्वागत का पार्टी में फहद का स्वागत करें। स्टेज पे तशरीफ फरमा हम सब के कायद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरान, काफ़ी आंदोलन के लोग भी स्टेज में आके बैठे हैं। मैं आप सबका समाजवादी पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। साथ साथ आज मुंबई के और दीगर इलाकों से कई लोग यहाँ पर आए हैं। मैं कुछ लोगों का खुसूसन इस्तकबाल करना चाहूँगा। हमारे बीच में प्रोफेसर रानू जैन जी हैं, फहद की गाइड हैं, और मुझे लगता है आप लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है फहद जो यहाँ तक पहुँचा है। और ख़ास तौर से मैं चाहता हूँ फहद के साथ साथ इन लोगों के लिए भी ताली बजाइए। आरिश है पीछे, आरिश कमर। दाराब फारूकी को स्टेज पे होना चाहिए था। दाराब बहुत बेहतरीन राइटर हैं, फहद के ये भी गाइड हैं। आमिर अजीज़ साहब है, इश्तियाक भाई है, मोहम्मद सरफराज हैं। ये सब फहद के साथ रेगुलरली काम करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आसिम भाई को मुबारकबाद दूंगा कि आंदोलन से निकले हुए एक नौजवान को समाजवादी पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उम्मीद मुल्क में कोई और नहीं हो सकती कि नौजवान आकर सियासत की बागडोर अपने हाथ में ले रहा है। सोच ही देश बनाती है, और जिस किस्म का माहौल सईद भाई ने बताया देश में है, उसको हम सोच से ही हरा सकते हैं। और हमारी सोच सच्ची है, हमारी सोच देश की रूह है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि नाउम्मीद नहीं होना है, देश में बदलाव आएगा और ये फिरका परस्त ताकत एक दिन ज़रूर मट्टी में जाएगी। फहद ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि समाजवादी पार्टी, समाजवाद जो सोच है, इससे आप जुड़े हुए हैं। आज तक हमने अपने अपने लिए लड़ाई लड़ी, आज आपको मौका मिला है कि आप देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। ये सोच की लड़ाई आप लड़ सकते हो। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आप देखेंगे तो समाजवाद का एक तरह से जन्म यहां पर हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की जमीन के अंदर कभी भी फिरका परस्त ताकत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से अम्बेडकर, फुले और शिवाजी महाराज की सोच निकलती। मैं गांव गांव जाता हूं, आसिम भाई के साथ बहुत महाराष्ट्र के इलाकों में गया। मैंने कहीं भी बीजेपी के लिए हमदर्दी नहीं दी। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना रही है तो जोड़ तोड़ की सरकार है, वो लोगों की सरकार है। बस ये है कि हम में क्या कमी है। जैसे हम सबको मिल के आज ये समझना होगा कि आज हम इस दिन यहाँ पर जमा है एक फहद अहमद रईस शेख के लिए नहीं, समाजवाद के लिए, एक सोच के लिए जमा हो। हम इस सोच को ताकत देंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे तो इस महाराष्ट्र में कम से कम कभी बीजेपी और आरएसएस आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी जगह ही नहीं है, उनको पसंद करने वाले ही नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जो आज अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो पार्टी जिसके पास ईडी और पूरे देश की ताकत है, वो अगर सरकार में आती है तो जोड़ तोड़ और ईडी की राजनीति से आती है। ये खुद ही साबित करता है कि महाराष्ट्र की जनता एक सेक्युलर जनता है। महाराष्ट्र में आज भी सत्ता अगर है तो सच्चाई की सत्ता है, ये फेक सत्ता है। अगर आप लोग आगे बढ़ के अबू आसिम आज़मी साहब की जिस तरह से आप मदद करते हैं और मदद करके और लोगों को जोड़ेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में जो हम लड़ाई हमारे हाथ में लिए हैं कि हम ये सरकारें बदल सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फहद को देख के बहुत उम्मीद होती है। आसिम भाई ने मुझे मौका दिया। मैं 10 साल मुंबई महानगर पालिका में 2 अलग इलाकों की मैंने नुमाइंदगी की, और मुझे दोनों वक्त आसिम भाई के जुमले याद आते हैं।
मैं भी फहद की तरह ही था। मैं सियासत में, फहद तो सियासत में आना चाहता था, मैं तो सियासत में आना भी नहीं चाहता था। आसिम भाई मुझे बुलाते थे और मैं भाग जाता था। तब आसिम भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें कॉर्पोरेटर बनाऊंगा, रईस शेख कॉर्पोरेटर बना। आसिम भाई ने कहा कि रईस को मैं एमएलए बनाऊंगा, रईस शेख एमएलए बना। तो जो नई क़यादत को आसिम भाई मौका देते हैं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। लेकिन जब आपको मौका मिलता है तब आप कैसे होते हो, ये भी एक सवाल है। जब आपको मौका मिलता है तब आपने जो समाजवाद की सोच है, जो आसिम भाई की कुर्बानियां 25 साल से है, मैंने कहा है कि ये जमीन पे आसिम भाई के पसीने गिरे हुए हैं। आप अगर इसमें खेती करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। तो आप कैसे कायद बनेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। मैं और भी जो सोशलिस्ट लोग हमारे साथ यहाँ पर, उनसे कहना चाहूंगा कि अब आप लोग पार्टियों पे प्रेशर डालें कि आंदोलन से जो लोग आते हैं, जो सोच से लोग आते हैं, उनको मौका दें। फहद समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कहूंगा मेरा छोटा भाई ज्वाइन कर रहा है। मैं फिर एक बार फहद के लिए तालियां बजवाना चाहूंगा। इसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, क्योंकि आगे लड़ाई ये नहीं है कि हम में से और लोग कॉर्पोरेटर बने और एमएलए बने, जैसे सईद भाई ने कहा है। हम जाकर एक ऐसी क़यादत दे, एक ऐसी उम्मीद दे। हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है जैसे बीजेपी वालों के पास है, जिनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट डोनेशन मिलते हैं। हमारे पास किरदार है, और ये किरदार की ही लड़ाई है। आसिम भाई जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल देश में बना है, मैं समझता हूं समाजवादी के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं होगा। फहद के साथ साथ जितने नौजवान यहाँ आए हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आप लोग ज्वाइन करें। मैं 92 राइट्स में, मैं तब लाला लजपत राय कॉलेज में पढ़ता था, तब आसिम भाई को बॉम्ब ब्लास्ट के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। और मैं वो दिन याद रखता हूँ कि तब जब टाटा कोटा के नाम से आप अपने पड़ोसी से भी बात नहीं करते थे। मेरे ख्याल से कादिर भाई के घर से कोई एल्फिंस्टन कॉलेज के बाहर भाषण कर रहे थे, और हम लोग सब पहली जिंदगी के आंदोलन में वहां गए थे और सड़क पे बैठे थे। वो जो बात तब समझ में आई थी, आज भी हालात देश में बदले नहीं। आप कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो आप बेकसूर होने के बाद भी आपके साथ अबू आसिम आजमी जैसा सुलूक हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक अबू आसिम आजमी खड़े होके इतनी बड़ी तहरीक जिसका नाम समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र है, खड़े करते हैं और संघर्ष को आगे रखते हैं, तो इससे पता चलता है कि समाजवाद हमेशा आगे बढ़ेगा। कोई ना कोई इसके परचम को आगे लेके जाएगा। बस हम इसको ताकत दें, हम इसको बल दें, हम इसको अपनी लड़ाई समझें और इसमें उम्मीद रखें कि हमारे साथ जो 70 साल में हुआ है, हमें सिर्फ पॉलिटिकल ताकत से ही महरूम नहीं रखा गया, हमको तरक्की से भी महरूम रखा गया। हम इसको सोच की ताकत से बदल सकते हैं। आज फहद का दिन है, मैं फिर एक बार फहद को मुबारकबाद दूंगा और आप सबसे कहूंगा कि इस पार्टी को और मजबूत कीजिए। आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी तमाम मुंबई के अंदर अक़लियत हो, हमारे दलित भाई हो, कुचले हुए लोग हो जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज़ बने तो समाजवादी पार्टी बने। और उसके लिए आपको काम करना है। बताइए, समाजवादी पार्टी मुंबई महानगर पालिका में आप सब पूरे महाराष्ट्र के कमजोरों की आवाज़ बनेगी कि नहीं? बोलिए, बनेगी कि नहीं बनेगी? बस इसी तरह से आसिम भाई का साथ देते रहिए। जय हिंद, जय समाजवाद।